और अब बात करेंगे नमो योग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिश्ता योग से बहुत पुराना है। उनका लगाव योग से 20 साल पुराना है और इसकी शुरुआत बेंगलुरु से हुई थी। आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग प्रेम की अनसुनी कहानी। मैं आज एक और विषय पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। दुनिया के सबसे अहम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सारी दुनिया के लिए साल का एक दिन योग दिवस के तौर पर मनाने की पेशकश की थी, तो हर कोई हैरान रह गया था। लेकिन मोदी अपनी इस मांग को मनवाने में कामयाब रहे और 21 जून को पूरी दुनिया के लिए भारतीय योग एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव में बदल गया। पिछले सितंबर में यूनाइटेड नेशन में जब मैंने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के संबंध में प्रस्ताव रखा, दुनिया के 177 देश को स्पॉन्सर बने। मोदी इसे अपनी बड़ी उपलब्धि मानते भी हैं और गिनाते भी हैं, लेकिन फिर वही सवाल कि नरेंद्र मोदी को योग से इतना गहरा लगाव आखिर क्यों है। इसके लिए आपको बैंगलोर लिए चलते हैं, जहां साल 1986 में स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी और इस जगह को प्रशांति कुटीर के नाम से जाना जाता है। आज इस संस्थान में दुनिया भर से छात्र योग की शिक्षा लेने आते हैं और इसे योग विश्वविद्यालय का दर्जा मिल चुका है। ये उस दौर की बात है जब नरेंद्र मोदी राजनीति में नहीं आए थे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के तौर पर उनका प्रशांति कुटीर में आना जाना लगा रहता था। यहीं से योग की दुनिया से नरेंद्र मोदी का पहला परिचय हुआ था और उनके सामने मौजूद था एक ऐसा वैज्ञानिक जो भारतीय संस्कृति की किताब से योग के सूत्र बांच रहा था। नासा में वैज्ञानिक रह चुके डॉक्टर HR नागेंद्र की शख्सियत और योग की उनकी समझ से नरेंद्र मोदी पर गहरा असर पड़ा। फिर शुरू हुई विवेकानंद के नाम पर बने इस योग केंद्र में नरेंद्र मोदी की ऐसी ही कड़ी ट्रेनिंग जो हर छात्र को करनी पड़ती है। वो तो इधर 20 साल के पहले से आना शुरू हुआ था। इधर हमारा योगा जैसे चल रहा है देख रहे थे, रिसर्च देख रहे थे, तो इसके बहुत प्रभावित होकर उन्होंने इधर से सीख लिया और बाद में जाके उसको रोज करना शुरू किया। नरेंद्र मोदी ने योग के 5 अंग सीख लिए और योग नरेंद्र मोदी के जीवन का हिस्सा बन गया। उन्होंने रोज सुबह 1 घंटे के लिए प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद कुछ वॉकिंग भी होता है, जो कुछ भी होता है, आसन, प्राणायाम, मुद्रास, बंदास, क्रियास, वो सब उन्होंने सीख लिया है। पिछले साल प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारियां बढ़ी तो उनके योग में भी बदलाव किया गया। नरेंद्र मोदी के योग गुरु के मुताबिक आवर्तन ध्यान नरेंद्र मोदी के योग का अहम हिस्सा बन गया है। दरअसल डॉक्टर नागेंद्र के संस्थान ने ही आवर्तन ध्यान पर आज के दौर की सबसे बड़ी रिसर्च की थी। शवासन में शरीर को लेटकर ढीला छोड़ दिया जाता है। इससे ऑक्सीजन का इस्तेमाल 10% घट जाता है, लेकिन बैठकर किए जाने वाले आवर्तन ध्यान पर हुई रिसर्च के मुताबिक इसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल 32% तक कम हो जाता है, लेकिन ये बेहद कठिन है। उसको सबसे अच्छा आवर्तन ध्यान लगता है क्योंकि बहुत गहराई शांति उसको मिलता है, इसलिए उसको वो बहुत अच्छा लगता है। मोदी के योग गुरु डॉक्टर नागेंद्र बताते हैं कि योग के अभ्यास ने नरेंद्र मोदी को भीतर से पूरी तरह बदल दिया है। उसमें बहुत विल पावर बढ़ गया है और काम करने के लिए जितना तनाव रहित काम करना ये बन गया है। तो विशेष रूप में समय पालन बहुत बढ़िया है उसका। मोदी की शख्सियत बदली तो उन्होंने योग को अपने सहयोगियों में भी प्रचारित किया।
पीएम बनने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के लिए डॉक्टर नागेंद्र की पाठशाला का इंतजाम भी कर दिया था। कभी कभी बातचीत होता है, कभी फोन करता है, कुछ जरूरत है तो मैं भी कुछ मिलता हूँ कभी कभी। तो जनरली गुजरात में जब थे उन्होंने एक साल में एक बार, दो बार, तीन बार, ज्यादा से ज्यादा 3 बार मैं उसको मिलता था। तब से ही नरेंद्र मोदी ने अपनी दिनचर्या का 1 घंटा न सिर्फ योग को देने की ठानी, बल्कि गुजरात में योग विश्वविद्यालय की स्थापना भी करवाई। काश अच्छा होता कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में विश्व में पहुंचने के लिए योग को भी एक रास्ता बना लिया होता, तो दुनिया को हिंदुस्तान से जोड़ने का एक बहुत बड़ा अवसर होता। दुनिया को भारतीय योग गुरुओं का तोहफा देने का सपना भी मोदी के मन में तब से ही पल रहा है और अब डॉक्टर नागेंद्र भी उनके इस मिशन से जुड़ चुके हैं। हमारे देश में लाखों लोग योग को सिखाते हैं, योग को अभ्यास करते हैं। ऐसा टीचर्स को एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। इसलिए आयुष मंत्रालय ने क्या बनाया, उन्होंने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, QCI बोलते हैं, उनके साथ जोड़ के एक ऐसा कॉम्पिटेंसी मॉडल डेवलप किया। जैसा इंडस्ट्रीज में होता है ना, ऐसा ISO 9000 ये सब सुने होंगे। इसी ढंग से इधर एक कॉम्पिटेंसी मॉडल के माध्यम से योगा टीचर्स को हम सर्टिफाई करेंगे। डॉक्टर नागेंद्र ना होते तो शायद नरेंद्र मोदी के जीवन में योग इतनी अहम जगह ना बना पाता। चीन के दौरे पर टेम्पल ऑफ हेवन में चीन की मार्शल आर्ट, ताई ची और भारत के योग के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उस कार्यक्रम में इसी वजह से नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर डॉक्टर नागेंद्र को बीजिंग बुलाया था। डॉक्टर नागेंद्र ने नरेंद्र मोदी पर असर डाला तो इसकी भी वजह है। वैज्ञानिक रहते हुए डॉक्टर नागेंद्र विज्ञान की सीमा से बाहर के सवालों से जूझ रहे थे और यही जिज्ञासा उन्हें योग की तरफ खींच लाई। डॉक्टर नागेंद्र भारतीय योग पद्धति को आध्यात्म के हर उलझे हुए सवाल का जवाब मानते हैं। तो विज्ञान ऐसा मोड में है, इसके आगे क्या है उसको ढूंढने का, उसका अनुसंधान करने का। प्राण क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, ये सब शरीर के बिना भी हो सकता है क्या, रह सकता है क्या, और ये देव देवता ये क्या है, भूत पिशाच क्या है, सबको समझने के लिए विज्ञान आगे मोड में है। तो इसलिए हमारे देश में सबका संपूर्ण ज्ञान हमारे देश में है, क्योंकि हमारा तो हजारों साल का चरित्र है हमारा। अपने गुरु की इस सोच ने नरेंद्र मोदी को योग को पूरी दुनिया में प्रचारित करने के लिए प्रेरित किया। दुनिया के पहले योग दिवस यानी 21 जून के लिए भी उन्होंने अपने योग गुरु के निर्देश पर ही कार्यक्रम तय किया है। हम क्या किया, सब योग गुरुओं को साथ में लिया, सब लोगों को उनका सजेशन क्या है देखा और सब मिलके बहुत विचार करके डिस्कशन करके ये प्रोटोकॉल बनाया है। 3 महीना रहा, बहुत मीटिंग्स हुए, तो ये सबको एक बास्केट में लाना पड़ेगा। मोदी का योग से ये संयोग अब पूरी दुनिया को योग के बारे में जानने समझने का मौका दे रहा है।